So now we are discussing the second point, and that is the spontaneous emission. अब जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था इन एब्जॉर्प्शन, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया है, दिस इज द लेट्स से दिस इज द E1 एंड दिस इज द E2 स्टेट है, और ये E2 स्टेट है, और ये E1 स्टेट है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन अब एब्जॉर्प्शन में जो ऊपर गया था, मतलब एक्साइटेड स्टेट में था, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है कि जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो बहुत ही कम टाइम, मतलब लेट्स से 10⁻8 सेकंड, दिस इज अ वेरी लो टाइम, मतलब 10⁻8 सेकंड ही वो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, और सडनली वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट जो ग्राउंड स्टेट है उसमें ऐसे आ जाएगा नीचे। ओके, तो अब ये जब ट्रांजिशन करेगा कहाँ से, E2 से E1, मतलब एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो मतलब ये बिफोर की कंडीशन है। तो लेट्स से अब ये ऊपर है, तो ये क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा और वो आ जाएगा ऐसे नीचे। तो वो जब नीचे आएगा लाइक दिस, देखो अभी ये नीचे आ गया, तो नीचे आएगा तो क्या करेगा कि ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन वो स्पॉन्टेनियस एमिशन में ये एक फोटोन रिलीज करेगा। इट विल एमिट वन सिंगल फोटोन लाइक दिस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। तो अब ये फोटोन जो है एच न्यू, इसकी वैल्यू होगी अगेन ये दोनों के एनर्जी के डिफरेंस जितनी, E2 माइनस E1। अभी देखो यहाँ पे पहले जो स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो अभी इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में था, तो ये एटम जो था वो एक्साइटेड था, राइट। तो इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था। सो लेट्स से A स्टार, सो दिस इज नथिंग बट द बिफोर। इसका मतलब क्या है कि एटम भी क्या है, एक्साइटेड है। सो दिस इज द बिफोर कंडीशन, कब कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, इज इक्वल्स टू, अभी उसने क्या किया, देखो फोटोन रिलीज किया और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, मतलब ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो वो तो पहले की तरह ही हो गया, मतलब जो एटम था वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया। सो दैट इज नथिंग बट ए। सो ए इज द एटम, बट क्या है, वो नॉर्मल स्टेट में है, प्लस उसने रिलीज क्या किया, फोटोन, कितना, एक। सो दैट्स व्हाई दिस इज एच न्यू। तो ये क्या है, आफ्टर की प्रोसेस है, दिस इज द आफ्टर। अब जैसे मैंने अभी समझाया था कि ये बॉक्स में क्या है, मान लेते हैं कि एटम्स है ए, लेकिन अब स्पॉन्टेनियस एमिशन में पहले जो एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन किया था, तो वो क्या हो जाएगा, अब ये जो एटम है तो ये हो गया आपका एक्साइटेड, दिस विल बी इन स्टार। तो ये हो गया, हम यहाँ पे सिर्फ दो ही रिप्रेजेंट करेंगे, सो लेट्स से दिस इज स्टार। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है फोटोन को एमिट कर रहा है। तो ये जो अब फोटोन को एमिट करेगा, सो लेट्स से दिस वे, दिस इज एमिटिंग लाइक दिस। तो ये हो गया आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन। अभी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, तो अब ये उसका कोई रेट होना चाहिए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं। अभी तो यहाँ पे मैंने एक बताया है, लेकिन हो सकता है दो, तीन, चार, कितने भी हो सकते हैं। ओके, सो देयर हैज टू बी सम एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमने प्रीवियस थियरी में किया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेट ऑफ एमिशन, लेट्स से रेट ऑफ एमिशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है। ओके, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर एस पी। एस पी का मतलब है स्पॉन्टेनियस एमिशन। ओके, सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू N2। अब N2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे देखो, जैसे पहले हमने एनर्जी डेंसिटी कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद की मर्जी से क्या कर रहा है, वो ग्राउंड स्टेट में जा रहा है बिना किसी की हेल्प के। ओके, वो अपनी मर्जी से, अभी देखो वो जब एक्साइटेड स्टेट में जाना था तो हमने अपनी मर्जी से इसको फोटोन दिया, उसने एब्जॉर्ब किया, वो ऊपर चला गया। लेकिन वो जब एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, वो अपनी खुद की मर्जी से आएगा, मतलब हम बाहर से कुछ भी नहीं कर रहे,
we are not applying any kind of energy or force or anything. ओके तो इसीलिए जो आर एस पी मतलब जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पे. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N2. ओके नाउ अभी ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो हम निकाल देंगे. तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस वन कांस्टेंट. ओके सो दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट A21. A21 it's a constant. Okay, A is not for atom. Okay, so this is some constant, and this constant is again nothing but the Einstein coefficient. Is an Einstein coefficient for this spontaneous emission. Now ये जो कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट में मैंने 2 to 1 लिखा है. तो ये 2 to 1 रिप्रेजेंट करता है कि जो उसकी ट्रांजिशन है वो सेकंड लेवल टू फर्स्ट लेवल ट्रांजिशन है. जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है तो वो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब E2 से E1 आ रहा है, इसीलिए हमने इसको A21 लिखा है. ओके और जो A21 है here A21 so okay so this also gives the probability. So let's say this gives the probability P21. So P21 क्या है? This is the probability of the spontaneous emission, which means it also gives the probability of a spontaneous transition from level 2 to 1. तो ये जो है हमें क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन है उसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा from 2 to 1. Now the next thing is that कि जो spontaneous transition होता है, let's say the spontaneous transition तो जो spontaneous transition होता है वो always higher state to lower state होता है. क्या होता है? higher state to lower state which means कि ये always जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होता है और जब ग्राउंड स्टेट में आता है तभी ये स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है. इसका मतलब क्या है कि ये हायर स्टेट है 2 और इसका लोअर स्टेट है 1. तो ये क्या होगा? ट्रांजिशन 2 to 1 होता है. लेकिन जो एमिशन है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ट्रांजिशन 1 to 2. ओके तो ये जो है that it is not possible for transition for 1 to 2 transition. मतलब इलेक्ट्रॉन 1 to 2 जाएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन में जैसे हुआ था कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेट टू सेकंड स्टेट जा रहा था, मतलब लोअर टू हायर जा रहा था, तब उसका क्या होगा? फोटोन एमिशन नहीं होगा और स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं होगा. तो इन दिस केस क्या कि जब इलेक्ट्रॉन 1 to 2 जा रहा है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में तो जा रहा है ना, लेकिन वो फोटोन रिलीज नहीं कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जा तो रहा है ना ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. तो उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सो दस इट्स प्रोबेबिलिटी कौन सी? अभी देखो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 2 की बात कर रहा हूँ. 2 to 1 तो अगर ट्रांजिशन करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है सो वी हैव दिस इक्वेशन. लेकिन अगर ट्रांजिशन वो कर रहा है 1 to 2, so let's say this is A1 to 2, तो उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0 because it is not emitting any photon, so that's why it cannot be considered as the spontaneous emission. So now let's see the characteristics of spontaneous emission. The first one is this process cannot control from outside, which means in spontaneous emission, as you saw, ये जो इलेक्ट्रॉन है तो वो अपनी मर्जी से क्या कर रहा है, बिना किसी की हेल्प के, तो वो एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है. ओके
So this is everything up to the electron. Okay, तो वो जब ट्रांजिशन कर रहा है एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो वो किसी की भी हेल्प के बिना वो अपने आप ही कर रहा है. ओके, तो ये जो ट्रांजिशन है तो वो होनी ही है. अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया तो वो ग्राउंड स्टेट में आएगा ही. तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको बाहर से किसी भी तरीके से हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. Now the second point is all photons during transition are moving in random direction, which means random direction, which means कि जब वो ट्रांजिशन करता है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, फोटोन को एमिट करेगा. लेकिन ये जो यहाँ पे देखो डायग्राम में, तो यहाँ पे जैसे ही फॉर एग्जांपल वो ट्रांजिशन करेगा तो ये जो एक्साइटेड एटम है तो ये इस तरह से फोटोन को रिलीज करेगा. अब ये दूसरा वाला है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सेम डायरेक्शन में ही करे, वो किसी भी डायरेक्शन में ऐसे फोटोन एमिट कर सकता है. तो अब ये जो है, तो ये फोटोन एज यू कैन सी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम नहीं होगी. ओके, इट कैन बी एनीथिंग. लेकिन हमें लेजर में क्या चाहिए कि लेजर में तो हमें पता है कि उसकी फोटोन और लाइट जो है एक ही डायरेक्शन में होती है. ओके, so this is it for the second point. Now let's see, the light resulting through this process is not monochromatic, right? So spontaneous emission होता है तो इसमें जो लाइट होती है तो वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती. मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि वो सिंगल वेवलेंथ की नहीं होती है. सो दिस इज द थिंग विच इज अकरिंग इन दी नॉर्मल बल्ब. जो हमारे नॉर्मल बल्ब होते हैं तो उसमें ये स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है. तो वहाँ पे ये चीज होती है. तो जो भी हमें लाइट मिलती है, राइट, तो दैट इज ड्यू टू दी स्पॉन्टेनियस एमिशन. तो यहाँ पे भी हमें क्या होगा कि लेजर अभी नहीं मिलेगा. एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि हमें लेजर थर्ड स्टेप में मिलेगा. ओके, सो ये मतलब लाइट जो हमें मिलेगी, फोटोन जो भी रिलीज होगा. ओके, देयर इज अ लॉट साइंस बिहाइंड इट एंड दिस इज ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन योर 12th physics. So this is it for the third point. And the fourth point is the different atom emits photons in different direction. Light spreads in all directions, thus the light intensity goes on decreasing. So see, तो इंटेंसिटी जो है तो वो हाई होने के लिए क्या होना चाहिए, लाइट का फोकस्ड और फोटोन का एक ही डायरेक्शन में होना जरूरी है. बट एज यू कैन सी, तो यहाँ पे एटम है, excited atom, so which is emitting photons in different direction. See, एक ऐसे है, एक ऐसे जा रहा है, अभी कोई और होगा तो वो ऐसे जाएगा, दूसरा होगा तो वो ऐसे जाएगा. ओके, so which is not fixed, okay, depending upon the this atom. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी फोटोन है तो वो स्प्रेड हो रहे हैं. तो ऑब्वियसली कि जो भी लाइट अगर स्प्रेड हो जाएगी तो हमें उसकी इंटेंसिटी अच्छी नहीं मिलेगी. ओके, और वो जो भी हमें इंटेंसिटी मिलेगी तो वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी. So this is the fourth point, and the fifth point is the light emitted through this process is incoherent. Yes, see, incoherent, which means the photons are in a random direction. See, तो अगर सभी जो फोटॉन्स है तो ये जो एमिट हो रहे हैं तो वो सभी रैंडम डायरेक्शन में है. तो क्या होगा कि कोई भी दो जो वेव्स है, लाइट वेव्स है, तो वो दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस सेम नहीं होगा, फेज डिफरेंस सेम नहीं होगा. ओके, तो वो हो सकता है उनकी वेवलेंथ भी सेम नहीं होगी, राइट. फॉर एग्जांपल देखो अभी ये एच न्यू है. ओके, तो ये इसमें से निकल रहा है, तो अगर ये दूसरा कोई फोटोन निकलेगा ऐसे ऐसे, तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे, राइट. तो ये दोनों के जो वेवलेंथ है, पार्ट डिफरेंस है, वो सब अलग अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे. तो दिस इज कॉल्ड द इनकोहेरेंट. Now the sixth point is the net intensity is proportional to the number of radiating atoms,
विच मीन्स कि अगर हमें इसका ओवरऑल एक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, लेट्स से दिस इज द आई टोटल, दिस इज आई टोटल, ये जो है लेट मी राइट दैट, जी ये जो है आपका आई टोटल हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू एन आई। तो ये जो आई टोटल है, तो दैट इज द इंटेंसिटी, हमें टोटल इंटेंसिटी नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, सो दैट इज द एन आई। तो एन आई क्या है, तो नंबर ऑफ एटम्स, तो मतलब जो आपका गैस है तो उसमें कितने एक्साइटेड एटम्स हैं, ओके। So that and the I is the intensity of the light emitted by one photon, which means these are the photons are the identical. See, h nu, तो ये जो फोटोन होता है वो फिक्स होता है एच न्यू। तो लाइट इंटेंसिटी ऑफ द एमिटेड बाय वन फोटोन, तो अगर आपको नेट कैलकुलेट करना है तो आपको नंबर ऑफ एटम्स लेने हैं, मतलब कितने हैं, और उसको फोटोन से मल्टीप्लाई कर देना है, सो यू विल गेट द नेट इंटेंसिटी फॉर द spontaneous emission. So this is it for the spontaneous emission.